नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्म अप मुकाबलों की एक शानदार कहानी। जी हां दोस्तों, जब दो दिग्गज टीमें पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने आती हैं तो मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बात की जंग भी लड़ी जाती है। और आज जो मुकाबला कोलंबो के प्रतिष्ठित स्टेडियम में देखने को मिला, वह हर लिहाज से यादगार साबित हुआ। पाकिस्तान जो अपने पहले वार्म अप में अफगानिस्तान को शिकस्त दे चुका था, आज मैदान में उतरा पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ। सामने थी इंग्लैंड, वह टीम जो T20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक शैली और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह मुकाबला सिर्फ एक प्रैक्टिस गेम नहीं था, बल्कि आने वाले वर्ल्ड कप की झलक देने वाला एक महत्वपूर्ण मुकाबला था। कोलंबो स्टेडियम में जमा हजारों दर्शकों की आंखों में उत्सुकता साफ दिख रही थी। स्टेडियम का माहौल एकदम इलेक्ट्रिक था। हरे झंडे लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे और हवा में क्रिकेट का जुनून तैर रहा था। आइए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। टॉस और रणनीति। सुबह की धूप में कोलंबो का मैदान एकदम चमक रहा था। पिच देखने में सपाट और बल्लेबाजों के अनुकूल लग रही थी। दोनों कप्तान पाकिस्तान के आगा सलमान और इंग्लैंड के जोस बटलर मैदान के बीचों बीच खड़े थे और रेफरी सिक्का उछालने की तैयारी कर रहे थे। सिक्का हवा में घूमा और गिरा पाकिस्तान के पक्ष में। आगा सलमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह निर्णय कई मायनों में समझदारी भरा था। पहली बात, पाकिस्तानी कप्तान चाहते थे कि उनके तेज गेंदबाज नई गेंद से फायदा उठाएं और इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाजों को जल्दी मैदान से बाहर करें। दूसरी बात, लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को यह पता रहेगा कि उन्हें कितने रन चाहिए और वे उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना सकेंगे। टॉस के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी अपनी हर्डल बनाई। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे को हौसला दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड के बल्लेबाज अपनी पारी की शुरुआती रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। मैदान पर उतरने से पहले का यह समय हमेशा बेहद खास होता है, जब खिलाड़ी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। स्टेडियम में ऐलान हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, द इंग्लैंड इनिंग्स इज अबाउट टू बिगिन। दर्शक अपनी सीटों पर संभल कर बैठ गए। पाकिस्तानी फील्डर्स मैदान पर फैल गए और शाहीन शाह अफरीदी ने गेंद हाथ में ली। मुकाबले का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होने वाला था। इंग्लैंड की पारी। आक्रामक शुरुआत। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने निकले फील सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर। यह दोनों नाम T20 क्रिकेट में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फील सॉल्ट जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और जोस बटलर जो इंग्लैंड के सबसे अनुभवी और खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। इन दोनों के आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों को पता था कि उन्हें पूरी सतर्कता बरतनी होगी। पहला ओवर शाहीन की परीक्षा। शाहीन शाह अफरीदी ने पहला ओवर शुरू किया। पाकिस्तान के इस युवा तेज गेंदबाज की रफ्तार और स्विंग पूरी दुनिया में मशहूर है। पहली ही गेंद तेज इन स्विंगर थी जिसे फील्ड सॉल्ट ने सावधानी से डिफेंड किया। दूसरी गेंद भी लाइन और लेंथ पर सटीक थी। शाहीन ने शुरुआती 2 ओवरों में बेहद अनुशासित गेंदबाजी की, लेकिन इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स भी अपनी जगह पर मजबूती से टिके रहे। तीसरा ओवर सॉल्ट का विस्फोट। तीसरे ओवर में फील्ड सॉल्ट ने शाहीन अफरीदी को निशाना बनाया और लगातार 2 गगनचुंबी जड़ दिए। गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी और इंग्लैंड ने साफ संदेश दे दिया कि वे बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं। 5वें ओवर में जोस बटलर ने भी हाथ खोल दिए। नसीम शाह की गेंदबाजी पर उन्होंने 3 शानदार चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी इतनी तेज थी कि पावर प्ले खत्म होते होते इंग्लैंड का स्कोर पहुंच गया 68 रन पर बिना किसी नुकसान के। 7वें ओवर में बटलर ने सलमान मिर्जा के खिलाफ 2 लंबे झड़कर रन गति और तेज कर दी। उन्होंने 29 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को बड़ी सफलता मिली जब अबार अहमद ने परफेक्ट गुगली फेंकी। गेंद ने बटलर को पूरी तरह धोखा दिया दिन और सीधे स्टंप्स पर जा लगी। बटलर 29 गेंदों पर 50 रन आउट हो गए। दूसरी तरफ फील्ड सॉल्ट लगातार हमला करते रहे।
12वें ओवर में उन्होंने शानदार अपर कट और पुल शॉट से चौके और जोड़े। 13वें ओवर में उन्होंने अपनी 50 पूरी की। मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रुक ने भी धमाकेदार बल्लेबाजी की। उन्होंने सलमान मिर्जा को स्वीप करके चौका जड़ा। 16वें ओवर में ब्रुक ने नसीम शाह के खिलाफ 2 लगातार जड़े, पहला स्ट्रेट और दूसरा मिड विकेट के ऊपर से। सिर्फ 24 गेंदों में ब्रुक ने अर्धशतक पूरा किया। 19वें ओवर में फील सॉल्ट ने 2 और झड़कर अपनी पारी को शतक के करीब पहुंचाया, लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद पर शाहीन ने उन्हें यॉर्कर से बोल्ड कर दिया। फील्ड सॉल्ट 67 गेंदों पर 99 रन शतक से सिर्फ 1 रन दूर। 20 ओवर पूरे होते होते इंग्लैंड ने बोर्ड पर लगा दिए 207 रन। यह चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। पाकिस्तान की ओर से साइम अय्यूब और नयन साहिबजादा फरहान ने ओपनिंग की। दोनों ने शुरुआत में ही दिखा दिया कि वे मैच जल्दी खत्म करने के इरादे से आए हैं। दूसरे ओवर में फरहान ने जेमी ओवर्टन को निशाना बनाया। पहली गेंद पर चौका, फिर लगातार 3 गगनचुंबी, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। एक ही ओवर में 3 यह देखकर इंग्लैंड सख्त में आ गया। तीसरे ओवर में साइम अय्यूब ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ जवाब दिया। पहले शानदार कवर ड्राइव से चौका, फिर स्ट्रेट ड्राइव से एक और चौका और अंत में परफेक्ट पुल शॉट से 5वें ओवर में फरहान ने मार्क वुड के खिलाफ 2 चौके जड़े। छठे ओवर में साइम ने लियाम लिविंगस्टोन की पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा। पावर प्ले खत्म होते होते पाकिस्तान का स्कोर 80 रन पर पहुंच गया। 8वें ओवर में फरहान ने लियाम लिविंगस्टोन के खिलाफ एक और जरा और सिर्फ 27 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। 9वें ओवर में आदिल रशीद की गेंदबाजी यह थी। पहली गेंद फरहान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा, दूसरी गेंद साइम ने मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया, तीसरी गेंद फिर से फरहान ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारा। तीसरा एक ही ओवर में लगातार 3 निक, यह क्षण मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 10वें ओवर में साइम अयूब ने मार्क वुड की गेंद को पुल शॉट से मारा और 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 11वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर था 130 बिना किसी नुकसान के। इंग्लैंड पूरी तरह दबाव में था। 12वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन की एक टॉस अप गेंद पर फरहान एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 68 रन की शानदार पारी। क्रीज पर आए कप्तान आगा सलमान। उन्होंने आते ही जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद को कवर ड्राइव से चौका बनाया, फिर स्ट्रेट ड्राइव से एक और चौका। 6वें ओवर में विल जैक्स की गेंदबाजी थी। साइम ने बीच मैदान में हल्ला बोला तो दोस्तों, पाकिस्तान के इस विराट जीत के बाद बयान आया भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली का। जी हां दोस्तों, किंग कोहली ने खुलेआम कहा, यह जीत T20 क्रिकेट का बहुत बड़ा जीत है। बधाई हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान टीम इस T20 वर्ल्ड कप को जरूर जीत सकता है। तो दोस्तों, आप भी हो कोहली का बात से विराट सहमत तो वीडियो को लाइक जरूर करें।